गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड इवनिंग एजे, अथर्व, अक्षिता, समीप, श्रेयोशी, पीयू, साक्षी, यश, अथर्व। राइट, हाय, हेलो एवरीवन। मस्त, बहुत बढ़िया। सिद्धि, प्रतीक्षा, वेलकम टू द क्लास। चलो, जब तक के सब लोग ज्वाइन करते हैं, ओके, जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं। हाँ, यस श्रेयोशी, सबसे बड़ी न्यूज है ना, सबसे बड़ी खबर आपको बतानी चाहिए। वो क्या है? क्वेश्चन बैंक का आज 9:30 को, 9:30 को, यस, ओके, ठीक है। देखो, ये सारे टाइमिंग्स है आपके लिए। इतने इतने बजे आपको देखो, बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन बैंक है तो मॉर्निंग 6 AM टू 7:30 AM है। ठीक है, फिजिक्स का 7:30 AM टू 9 AM है। फिर मैथ्स में दो पार्ट्स में बांट दिया हम लोगों ने, ताकि मैथ्स आराम से हो पाए और अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स एक विवेक सर लेने वाले हैं, राइट, तो वो 3 to 4 PM लेने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, मतलब कौन से टॉपिक्स? आखिरी के 5 7 टॉपिक्स। और फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स का मैं, है ना, मैथ्स पार्ट 1 पूरा, और फिर डिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक्स मैं लूंगा इवनिंग में, मतलब नाइट में 9:30 to 10:30। ठीक है, यस पीयू, आज हम एक्सरसाइज 1.2, ओके। श्रेयोशी, अभी अगर टाइम बचा तो ही मैं लूंगा, लेकिन अदरवाइज प्लान तो यही कि आधे टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊं और आधे टॉपिक्स वो कंप्लीट कराए। हम आराम से कराएंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ हरिंग, है ना। थोड़े टॉपिक्स वो कराएंगे, थोड़े टॉपिक्स मैं कराऊंगा। तो ऐसे नहीं कि यार उन्होंने जो कराया मैं वो फिर से करूंगा क्या, नो, है ना। ही इज गोइंग टू टेक हिज ओन टॉपिक्स, मतलब जो मेरे नहीं है वो उनके हैं। अंडरस्टूड? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, बच्चा लोग, वेलकम टू द क्लास। आप सब चैंपियंस ना, वेलकम बच्चों। सो स्टार्ट करें? अच्छा, कुछ बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। जो जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, हम लोग उनका फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ताकि जो बच्चे थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लास्ट लेक्चर सही टाइम पे नहीं हुआ वगैरह वगैरह, ठीक, तो उनका मिस भी नहीं होना चाहिए और हमारा फायदा भी हो जाना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। हम टाइम पे आए तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए, राइट, यस। सो लेट्स, हाय हेलो, कुछ बच्चे नए होंगे, है ना। जो बच्चे नए हैं, दिस इज अंकुश बच्चों, मैं अंकुश, 10 years, मतलब 11 years हो गया अब तो, टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ओ ओ ओ कल हमने क्या पढ़ा? हाय हेलो बेटा, एवरीवन। तो एक फॉर्मूला रिकैप करें फटाफट, कुछ फॉर्मूलेज बना ले ना। आपको याद होगा, हम लोगों ने दो कॉलम किए थे ना, दो कॉलम किए थे, याद है? ऐसे दो कॉलम करे थे हम लोगों ने, फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन, फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन। तो कल हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की। कंपोजिट फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा पार्टी? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, राइट, यस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वेरी नाइस। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स अगर है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अजिंक्य क्या बोल रहा है बेटा? आपको बोलना है क्या? जो भी बोल रहे हैं थोड़ा पहले चैट करके बताओ क्या बोलना है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, है ना। हम थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं कल का ना, रिकैप रिवाइज, ठीक है। अच्छा, अगर अगर एफ ऑफ एक्स पावर एन आ गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। यस, वेरी नाइस, गुड। अगर इसके बाद 1/f(x) आ गया, 1/f(x) का क्या होगा? -1/f(x)² इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये कंपोजिट में क्या है ना, एफ डैश एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सर हमको आता है बट लिखना मुश्किल है, आई नो, आई नो, है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है। ई पावर एफ ऑफ एक्स, ई पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, गुड, है ना। इतने हो गए, कितने? 6 हो गए बच्चों।
ए पावर एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या? ए पावर एफ ऑफ एक्स का, ए पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए और आगे एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। वेरी नाइस। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या? तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, सारे कल के फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, सारे कल के फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर लॉग का बेस कुछ और हो जाता है, बेस अगर ए हो गया, लॉग का बेस कुछ और हो जाता है, तो सर डेरिवेटिव तो 1 बाय एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, सिर्फ 1 बाय लॉग ए एक्स्ट्रा आ जाएगा इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अदनान, क्या लिखने में क्या तकलीफ हो रही है बेटा? है ना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, देखो आराम से सीखो कैसे लिखते हैं। सबकी सबकी हालत यही है ना, सबकी हालत यही है, क्योंकि हम लोगों ने ना ऑब्जेक्टिव की तैयारी की पूरे दोनों साल, तो लिखना कैसे है यही हमारा तकलीफ है। बाकी तो सारा हमें आता है सर, कि लिखना कैसे है। तो देखो ना, हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा। ओके, अब नेक्स्ट साइन एफ ऑफ एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। हाय विवेक, वेलकम टू द क्लास बेटा। ना, जो बच्चे नए हैं, यू ऑल आर वेलकम। आपको सब चीजें समझ में आएगी, जीरो से स्टार्ट होगी सारी चीजें। बस ये कल जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे हम उसी को रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, कॉस एफ ऑफ एक्स का माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके। हाँ वरुण, आई रिमेम्बर यू बेटा, कल तो हमने बात भी की थी ना। फिर tan एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, प्रणीता कुछ मिस नहीं हुआ, हम बस कल का रिकैप कर रहे हैं, फॉर्मूले रिकैप हो रहे हैं। ओके, जो लोग थोड़ा लेट आते हैं उनके लिए हम लोग रुके थे। जानवी हाय बेटा, हेलो। tan एफ ऑफ एक्स का हो गया। अब नेक्स्ट और क्या क्या बचा है? तो cot एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। देन नेक्स्ट sec एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? sec एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एंड लास्टली कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या? तो कोसेक एफ ऑफ एक्स का है माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारे 15 फॉर्मूलाज थे जो हम कल पढ़ रहे थे। आप लोगों ने बोला था कि हम लोग कल तक लर्न करके आ जाएंगे। आप लोगों के फॉर्मूलेज लर्न हो गए हैं क्या? सब लोगों के फॉर्मूलेज ये जो है लर्न हो गए हैं क्या? है ना, हो गए लर्न पक्का? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं। लेट्स सी, चलो बहुत अच्छे ना। प्रणीता, वरुण, शिवम, जानवी, बहुत अच्छे। ओके, नाइस नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। यस होगा ना, एफ डैश तो होगा ही होगा आगे, तो सभी में एफ डैश है देखो। ओके, तो कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। चलो गुड, तो बहुत बढ़िया। अगर फॉर्मूला लर्न है तो भाई काम बहुत सही चल रहा है, अगर फॉर्मूला लर्न है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर लिया? टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट हो गए? कल मैंने लिंक डाली थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डाली है, तो मैंने डाली थी, सबको लिंक मिली? और बच्चों मैंने लिंक डाली है ना। इवन दिव्या ने भी मेरे को, नहीं जानवी ने मुझे मैसेज किया तो उस पर भी मैंने रिप्लाई किया बेटा। तो आप कर लो भाई कनेक्ट, फायदा आपका है। देखो अभी अभी मैंने वीडियो डाला है एक, जो थ्योरम्स के बारे में है। यस, पूरा खेल फॉर्मूला पे है, और थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरम्स क्या है? इंपॉर्टेंट है ना। देखो अभी भी मैंने एक थ्योरम डाली है वहां पे उस ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, तो थ्योरम सबको करनी है। करेक्ट, यस। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में 4 मार्क जो है वो थ्योरम पे ही है, आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग, हाँ आया ना नोटिफिकेशन, बहुत बढ़िया। आज हम लोग 15 के आगे के कुछ फॉर्मूला करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओके। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें आज का काम। इट्स ऑलरेडी 10 मिनट्स नाउ ना, कर लेना स्टार्ट। ठीक है, यस बच्चा पार्टी। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन।
अब सिर्फ पढ़ाई की बात होगी ना, इधर उधर की बातें नहीं होगी, थोड़े टाइम हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो जो इनवर्स फंक्शन है ना, मोस्टली हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में मिलेंगे। 15 फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी थे, मैं 16 नंबर से आऊंगा, राइट। तो मुझे अगर, आपको याद है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये क्या है, डू यू रिमेंबर इट, राइट, 1/√1 - x²। याद कर लो अगर नहीं है तो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज बहुत सिंपल है, 1/√1 - x²। 17th, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये वही रहेगा जो साइन इनवर्स का है, सिर्फ -1 आ जाएगा, तो -1/1 - x²। 18th, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, बच्चों tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। 19th, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या कहते हो, क्या होगा, जो tan इनवर्स का था वही बस माइनस। अरे बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला आता है, बहुत बढ़िया। ओके 19th। देन 20 नंबर का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। चलो नेक्स्ट इसमें करते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं उसको। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स 20 का, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट 1/x√x²-1। ठीक है, यहाँ अजम्पशन ये है कि एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है कोई बात नहीं है ना, सब सही चल रहा है, कोई जरूरत नहीं इन सब कंडीशंस की। और 21, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इट इज इक्वल टू -1/x√x²-1। हमारा जो लिस्ट था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज का, आगे बढ़ाया हमने, ओके, और 6 फॉर्मूलेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने ऐड किए उसमें। गॉट इट बच्चा लोग, जितने लोगों को फॉर्मूलेज नहीं पता थे लिस्ट में ऐड करने हैं अभी, क्योंकि हमें है ना इनको लर्न भी करना है। फॉर्मूलेज तो बहुत सारे आएंगे, लर्न करने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है, ऐड कर लो, लर्न करना है। फॉर्मूला जितना क्विकली आएगा ना आपको डिफरेंशिएशन, उतना ही अच्छा, उतना ही आसान जाएगा। यस, 1/x√x²-1, बहुत बढ़िया रमशा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लिख लो इसको। तो एक्सरसाइज 2 ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है मोस्टली। एक्सरसाइज 2 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है ज्यादा से ज्यादा। कोई मिटा नहीं रहा भाई, प्रणीता, मैं तो नहीं मिटा रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मिट रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको पता है क्या करना है, लॉग आउट करके लॉग इन करना है, राइट, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। डन। ये अगले दो फॉर्मूले, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, 1/x√x²-1 एंड -1/x√x²-1। ओके, कोई बचा है, राइट, कोई बचा है तो W लिख दो, वेट लिख दो या बोल दो। डन, बहुत बढ़िया, नाइस। हर्षित, लिख ले बेटा, हर्षित है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। बहुत अच्छे विशाल, बहुत अच्छे बेटा। साक्षी, दिव्या गुड। हर्षित हो गया बेटा आपका, ओके, है ना, लर्न भी हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब लर्न भी हो गया ना आप लोगों का, लर्न भी हो गया पक्का। अब इसी में अगर कंपोजिट वाली बात हो जाती, कंपोजिट वाली मतलब क्या, 16 नंबर का फॉर्मूला मेरा देखिए, अगर मैं चाह रहा होता, साक्षी क्या बोलना है बेटा आपको, कुछ बोलना है क्या, हैंड रेस किया आपने। अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला होता, तो बोलिए क्या करना होता। हाँ जानवी यहीं पे आएगी ना, फिर से स्लाइड देखो, पीछे लो रहा है मेरा ये वाला पीयू जानवी, जल्दी जल्दी है ना बेटा, मैं पूछ रहा था आपको, आपने कुछ नहीं बोला तब।
ओके, हो गया, चलो, है ना, आगे बढ़ते। अब अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/√1 - x²। तो इसका क्या होगा? 1/√1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सब लोग समझ रहे हैं? यस नो? समझ रहे हैं ना सब लोग? यस और नो? अरे वाह वाह, चलो भाई, बहुत बढ़िया, है ना। आपने हंस दिया, आपका हंसता हुआ चेहरा दिख गया मुझे, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी नाइस। वैसे अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा? -1/1 - x² था सर, तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। लिस्ट आगे बढ़ाइए फॉर्मूले की, ठीक है, आप जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो, जहां पे भी लिख रहे हो, लिखिए इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1/1 + x² था, तो अब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नाइस बेटा, बहुत अच्छे। नाइन्थ 19th, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इट विल बी -1/1 + एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, यस यस, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमेशा एफ डैश ऑफ एक्स को। ये सारी कहानी हमने कल पढ़ी है यश, है ना, कल के पूरा 1.5 घंटे का सेशन हमारा इसी पे था कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके बेटा, जो लोग नए हैं पुराने सेशंस देख सकते हैं आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने टाइम के जैसे भी आपको फ्री टाइम मिले, सारी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, यू कैन सी दोज रिकॉर्डिंग्स। 19 हो गया, 20 और 21 बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा? 1/एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा कंपोजिट के लिए। एंड 21 d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, -1/एफ ऑफ एक्स रूट और एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमारे फॉर्मूले। भाई अब तो पक्का ही लर्न हो गए होंगे, अब तो पक्के लर्न हो गए होंगे, राइट? तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1/√1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। बेटा अभी डिफरेंशिएशन होगा, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन, मतलब नेक्स्ट वीक में चालू होगा, ठीक है। आप सबके एग्जाम 23rd को है, 15 तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके प्रणीता, है ना? सब लोगों को लर्न हो गया? चलो एक बार बोले, अगर लर्न हो गया तो आग बंद कर करके एक बार बोलेंगे आप लोग। आप लोग भी जहां भी बैठे हो ना, आपको जोर जोर से बोलना है फॉर्मूले। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शो ऑफ करने का टाइम आ गया है। आसपास के लोगों को बताइए कि आप फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना। मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, शो ऑफ करना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ओके, स्टार्ट करें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू -1/√1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। राइट, सही हो रहा है ना, रिदम में आ रहे हैं ना सब बराबर मेरे साथ साथ? देख के नहीं बोल रहा मैं, पता है मेरी आंखें बंद है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, -1/1 + एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। राइट, नेक्स्ट टू फॉर्मूलेज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सर ये होता है 1/एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एंड लास्टली कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो वो है -1/√1 क्या, एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1। गॉट इट, है ना? सबने बोला ना मेरे साथ साथ?
हाय बेटा देवेश, बहुत दिनों बाद आए हो आप, वेलकम। चलो याद भी हो गए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छे। भाई साहब मैं आज फिर से एक बार फिर बोलूंगा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, राइट, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बैंक आज शाम से स्टार्ट होगा 9:30 PM को मैथ्स का, है ना, जिन जिन को पता नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ ना थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री और लगती है, तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हमें बहुत लगेंगे। सब्स्टिट्यूशंस पहले, सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जो हमें बहुत लगेंगे काम के, जो है वही उसी के बारे में बात करूंगा मैं। फॉर्मूला कहो या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को, पहले जब भी मुझे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो मैं एक्स को साइन थीटा पुट करूंगा, कॉस भी कर सकता हूँ, साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, राइट, ये सब्स्टिट्यूशन ये पुट करूंगा मैं जब भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। बच्चों वैसे ही रूट में जब भी मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो बताओ आप, मैं क्या पुट करूं, क्या पुट करूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए? सर टैन, क्यों टैन करते पता है भाई, इसका कोई रीजन है, कॉस वगैरह ऐसे नहीं। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है ना, सेक्स स्क्वायर होता है, तो ये रूट हट जाएगा ना, फिर सिंप्लीफाई करना हमारा काम है, राइट, हमारा काम या हमारा रीजन क्या है कि हमें ये जो सिचुएशन है उसको सिंप्लीफाई करना है, राइट, यस, टैन भी कर सकते हैं, कॉट भी कर सकते हैं, यस, आपके ऊपर है। ओके, थर्ड, अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या पुट करना चाहिए? कॉस करूंगा तो चलेगा क्या? कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता ही नहीं है ऐसा कुछ, tan स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं होता, यस, एक्स इक्वल टू सेक और कोसेक, राइट, सेक और कोसेक, तो मैंने सेक ही लिखा है ना, कोई एक लिख के रखो बस, कोसेक भी चलेगा, सेक भी चलेगा, ठीक है। अगर रूट में बेटा सिर्फ 1 माइनस एक्स होता, एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 माइनस एक्स है, तो अब क्या करूंगा मैं पता है, एक्स को cos 2 थीटा पुट करूंगा, क्यों? देयर आर सम फॉर्मूलाज आई हैव, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। भाई रूट है तो मुझे स्क्वायर में लाना है चीजों को, है ना, कुछ फॉर्मूलेज है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी लिख रहा हूँ साइड साइड में, सब्स्टिट्यूशन तो बता ही रहा हूँ मैं, साथ साथ में आपको फॉर्मूलेज भी याद दिला रहा हूँ। वैसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर कभी मुझे ऐसा दिख गया कि रूट में 1 प्लस एक्स है, राइट, तो इसको x इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, है ना, cos 2 थीटा फिर से, ठीक है। ऐसी ऐसा कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। बच्चों 1 की जगह अगर कुछ ऐसा आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स को क्या रखना पड़ेगा हमें, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा, ये एग्जैक्टली पहले फॉर्म के जैसे ही है ना, बस यहाँ पे ए आ गया है, तो इसलिए हमें एक्स को क्या रखना है, ए साइन थीटा रखना है। अंडरस्टूड सब्स्टिट्यूशंस, ओके। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेस पकड़ लें, कुछ फॉर्मूला, हाँ लिखो लिखो सिद्धि, आराम से, आई एम वेटिंग फॉर यू। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखिए, 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन भी आधा गायब हो गया बाबा, जो जिसका जो गायब हो गया ना, वो आप क्या करो, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप रिफ्रेश करो एक बार, ठीक है। बेटा साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है, पता है आपको, टैन के टर्म्स में, डज एनीवन रिमेंबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सही है। फिफ्थ, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। सर इतने सारे फॉर्मूले, भाई लिस्ट बना लो, अभी तो धीरे धीरे लर्न होते रहेंगे, हाँ लिस्ट बना लो आप लोग, ठीक है। क्यों बच्चों, लिख रहे हो ना? tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस। बार बार हमें काम आते हैं फॉर्मूलेस, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ सारे फॉर्मूले आप लोगों को। See, वही है कि वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, जब वार्म अप कर रहे हैं ना, तब एकदम बढ़िया तरीके से करना चाहिए, ताकि हम मैच में जाके बहुत अच्छा खेल पाए, सिंपल सी बात है। तो ये सारी वार्म अप की एक्सरसाइज चल रही है कि हमें क्या क्या फॉर्मूले चाहिए,
क्या क्या सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर ये हमारे क्लियर रहना तो हम एग्जाम्पल्स बहुत ही आराम से अच्छे से बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते, डायरेक्ट मैच में जाने की बात करते हैं। ये पुणे में हो रही है बेटा, पता है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। जानवी क्या बोलना है मेरे साथ, आपको बोलो भाई, अनम्यूट करके अभी भी बोल सकते हो आप। आपको कौन मना कर रहा है? हाँ बेटा सोहेल, वो भी फॉर्मूला बताना है मुझे। थैंक्स। बढ़ाऊं मैं आगे? हो गया सबका? कोई चाह रहा है मैं वेट करूं? हो गया है? ओके, नेक्स्ट इस पे जाऊं। और फॉर्मूले क्या है? सेवेंथ। ओके, सेवेंथ फॉर्मूला। वैसे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन थ्री थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। वैसे कॉस थीटा उल्टा हो जाता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है। और नाइन्थ tan थ्री थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। और एक टेंथ आखिरी फॉर्मूला, 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस ये 10 फॉर्मूलेज याद रख लेते हैं ना, बहुत लंबी लिस्ट नहीं करते, 10 फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं। हाँ ज्योति बेटा, लेकिन सबके पास नहीं ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ बच्चा। एग्जाम में थ्योरम कौन से आएंगे ना चेतन? पेज नंबर 2 निकाल लो टेक्स्ट बुक में, वहां एक थ्योरम है। पेज नंबर 14 निकालो, वहां एक थ्योरम है। और 41 निकालो, वहां एक थ्योरम है। राइट, ये 3 थ्योरम्स है जिसमें से एक पक्का ही आएगा डिफरेंशिएशन में। ओके, 4 मार्क तो आप पक्के कर सकते हो अपने। पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 41 पे है के थ्योरम्स। और मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किए हैं और टेलीग्राम चैनल पे थ्योरम्स के ऊपर ना। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो कि आपके थ्योरम्स के ऊपर। ठीक है। हाँ सोहेल, लिख दिया ना मैंने, cos x + sin x का स्क्वायर। ठीक है। ओके बेटा। हिमानी, ये जो लास्ट वाला है वो यही है कि साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन। ठीक है, आप कहो पहले कॉस लिखो। 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप करके देख लो, इसका स्क्वायर बराबर से 1 + sin 2 थीटा ही आता है। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हो ना, a + b का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा जो sin 2 थीटा हो जाता है। हाँ माइनस वाला। अच्छा, तो 1 - sin 2 थीटा इट विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके बेटा, सिमिलरली। ठीक है। तो ये लिस्ट बना लिए फॉर्मूले की। हाँ, लर्न वगैरह आप करते रहो, जिनके लर्न है बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज में घुस जाते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी आर डन, वी आर रेडी विद द थ्योरी। आर यू ऑल रेडी? हाउस द जोश बच्चों, हाउस द जोश? ठीक है। ओके। हाय। राइट, यस। सो इट्स हाई फ्रॉम माय साइड एज वेल, सो लेट्स बिगिन नाउ। तो व्हाट वी हैव डन सो फार, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लिखे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट चीज किया कि सब्स्टिट्यूशंस कब क्या क्या करेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। और इतना करके वी आर रेडी फॉर द क्लास, वी आर रेडी फॉर द एक्सरसाइजेस विथ हाई जोश। राइट, फॉर्मूले की लिस्ट वगैरह सब यहाँ पे है।
ओके, डिफरेंशिएशन का एक थ्योरम है जिसका प्रूफ हमें लगता है बहुत बार तब पूछा था, जो dy by dx और dx by dy इज 1 by dy by dx ना, इनवर्स के लिए, राइट। इसका प्रूफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, है ना, शेयर्ड इन योर टेलीग्राम चैनल, मतलब वीडियो मैंने डाला हुआ है ना प्रूफ का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने अलग से है ना पूरा वीडियो के थ्रू बताया है आपको अच्छे से, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूलेज दिए हैं सर मैंने ना, सारा चीज हो गया ये, राइट। सारे फॉर्मूलेज आपने देख लिए, ये 6 फॉर्मूलेज। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये भी देख लिया सब्स्टिट्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, सारा सारा देख लिया, ओके, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम या क्या यूट्यूब चैनल का नाम तो गणित अंक है। टेलीग्राम को तो हमने लिंक ऑलरेडी शेयर किया बेटा आपके साथ, है ना, टेलीग्राम ऑलरेडी लिंक इज शेयर्ड विथ यू ऑल, ठीक है। प्रतीक्षा क्या बोलना चाह रहे हो सर? हेलो हेलो सर, मुझे पूछना था कि ये जो आप बता रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, अच्छा उसमें अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्व करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.2 आप कहोगे सर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 नहीं ले रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट अवे उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, नहीं आएंगे वो एग्जाम में, 110% है ना, आई कैन गारंटी यू। पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है और इस बोर्ड से मैंने एग्जाम भी दी है, राइट। तो जो पहले आप एक्सरसाइज 1.2 निकालिए, पेज नंबर 29, पहले 5 क्वेश्चंस नहीं किए तो चलेगा, 101% मैं कह रहा हूँ बच्चों, ओके, ठीक है। शुरू करें फिर 6 क्वेश्चन से, चलेगा ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ऑल गुड, यस। सो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू कर रहे हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन है इसके बाद में भी हमें करने हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और आज कंप्लीट करनी ही करनी है। तो tan इनवर्स ऑफ log x, तो बच्चों हमें डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स ऑफ log x, ठीक है। यहाँ देखो फंक्शन कैसा है कि tan इनवर्स ऑफ log x है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अदनान आप हो, आपने पूछा था कैसा करते हैं, ठीक है, लिखते कैसा है फॉर्मूला, अपना पेन का कलर बदल दिया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला 1/1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ x। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, मैं ये लिखूंगा कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, करेक्ट बच्चों। तो अब इस हिसाब से हमारा जो डिफरेंशिएशन है dy by dx, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। बच्चों f की जगह यहाँ क्या है? log है ना, राइट। तो tan इनवर्स के आगे जो भी है कैसा होगा वो? 1/1 प्लस ये जो भी था उसका स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी, समझे क्या? ओके, समझ रहे हो सब बच्चे? समझ रहे हो? जो नहीं समझ रहा है वो नो लिखेगा, जो नहीं समझ रहा है वो नो लिखेगा, ठीक है। हाँ रमशा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बोल रहा है बेटा, ओके, ठीक है ना। चेतन ध्यान दे बेटा, हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कैसा है? tan इनवर्स ऑफ फोटो, है ना, tan इनवर्स के आगे कैसा है? एक फोटो है, log x है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ x। तो हम हमारे यहाँ लगा रहे हैं, हमने y लिखा हमारे क्वेश्चन को, हमारे यहाँ लगा रहे हैं, तो 1/1 प्लस f ऑफ x की जगह क्या है बेटा? log x है, तो log x का स्क्वायर इंटू इस f का डेरिवेटिव ना, मतलब log x का डेरिवेटिव, गॉट इट। सो देयरफॉर dy by dx इज 1/1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू इंटू, ठीक है, इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या? 1/x। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, QED, यस, है ना, QED मतलब क्वाइट इजीली डन, करेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको खत्म कर लिया, है ना। बढ़ाए थोड़ा, धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब चीजें सही है तो आगे आगे बढ़ जाएंगे। ये सक्षिता वेट कर रहा हूँ, लिख लो साथ साथ में कंप्लीट कर लो, यस, QED, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हो गया सबका? ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं बच्चों, हाँ मोनाली,
अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ऐसे क्वेश्चन कितने हैं 2 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स। तो हम कहेंगे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा पार्टी? यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला। और इसका आंसर क्या? -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सही है ना, है ना? यस, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रूट ओवर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो बस यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, माइनस आएगा 1 अपॉन कोसेक इनवर्स के आगे जो भी रहेगा, कोसेक इनवर्स के आगे जो भी फोटो है, कौन सा फोटो है यहाँ पे? ई पावर एक्स, वो हमारा एफ है। ई पावर एक्स रूट ओवर ई पावर एक्स का स्क्वायर -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स। आप कंपेयर करो, देखो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। आ सकते हैं अनुराग, है ना, हम कह नहीं सकते राइट, इट कैन बी, ऐसा थोड़ी ना है, राइट, बट थोड़ा कम चांसेस है बेटा, ठीक है। अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है। तो ये हो गया माइनस ऑफ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स रूट ऑफ ई पावर एक्स का स्क्वायर -1। सही है। अब ये और ई पावर एक्स और ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ई पावर एक्स है, आई कैन कैंसिल देम। यस, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ई पावर 2x -1। दिस इज आवर आंसर, राइट। नहीं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं ना ज्योति, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखते हैं? अब फॉर्मूला और क्वेश्चन को कंपेयर करो। फॉर्मूला कोसेक इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या लिखा आपने? ओके, एफ ऑफ एक्स मतलब ई पावर एक्स, हर बार अलग अलग होता है ना, हर बार अलग अलग। और रामशा देखो बेटा, ठीक है। तो जितने लोगों को नहीं समझ में आया प्लीज सी, क्वेश्चन देखा मैंने, क्वेश्चन देखते से मैंने ये समझा कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमारे केस में इट विल बी नथिंग बट -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा? आपने कंपेयर किया, एफ ऑफ एक्स की जगह ई पावर एक्स आएगा, ई पावर एक्स इंटू फिर रूट के अंदर ई पावर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, -1 इंटू एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी रहेगा एफ का, ई पावर एक्स, ठीक है। ओके, नहीं बेटा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स ही लिखना है ना, ठीक। हाँ, माइनस लिखा ना मैंने, यहाँ माइनस है बेटा। सो उसके बाद में ई पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो इट विल बी -1 अपॉन रूट ओवर ई पावर 2x -1। दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। अच्छा, आप बोल रहे क्वेश्चन में ई पावर -x है? ओके ओके ओके, ठीक है, फिर ई पावर -x है यहाँ पे। अच्छा, ई पावर -x, यहाँ पे भी ई पावर -x, यहाँ पे भी ई पावर -x, ई पावर -x, तो ये और -1 आ गया और ये बन गया +1, ठीक है ना। क्वेश्चन में ई पावर -x से बोला है बहुत से बच्चों ने, ठीक है। ओके, तो ये ई पावर -2x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन में कोई बात नहीं, ई पावर -2x हो जाएगा, अंडरस्टूड, राइट। मैंने ई पावर x के लिए किया, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो गए ना। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट। चले आगे बढ़े। यस, गुड। कोई लिख रहा है क्या? इज एनीवन राइटिंग स्टिल? चेतन, मैं आगे जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो आप, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 + x² बोल दिया इसने। ओके, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x² बोल दिया इसने, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे पुट कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ यार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी किया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पुट भी कर सकते हो, यस ना,
अगर पुट करना होता तो क्या करता हूं मैं, पुट करना होता तो क्या कर रहा होता, यस रूट के अंदर क्या है, 1 + x² है, रूट के अंदर आपको 1 + x² दिखा तो आपको याद है ना क्या पुट करना है, x को tan थीटा पुट करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पुट x = tan थीटा। सबको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम लोग ना, साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्टली, बट अब है ना पुट करके भी सॉल्व होता है, कभी कभी पुट करके जो है वो छोटा बन जाता है स्टेप्स में, बहुत अच्छा हो जाता है। ओके बच्चों, तो पुट करके भी आप कर सकते हो और साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी कर सकते हो। चलो इस बार ना ये वैसे ही क्वेश्चन छोटा है, तो आई कहते हैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला ही लेते हैं सर। क्या है साइन इनवर्स का फॉर्मूला बेटा, यूजिंग, बच्चा लोग, यूजिंग द फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/√ओवर 1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है। ठीक बच्चा, अब लगा लिया, आप लोग भी सॉल्व करो। तो y अगर मैंने लिया तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जो दिया है हमको रूट में 1 + x²/2, सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू 1/√ओवर 1 - यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे ये पूरा रूट वाला टर्म है, f ऑफ x की जगह पे क्या है, ये पूरा रूट वाला टर्म है, तो उसका स्क्वायर अगर होगा, समझते सब लोग क्या होगा, 1 + x²/2 आएगा सिर्फ। क्या आप सब लोग को समझी बात मैंने जो किया, ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब ये सिर्फ रूट हट जाएगा ना, हाँ या ना, है ना, समझे, अज्जा नहीं समझा, तो कंपेयर करो, क्वेश्चन को कंपेयर करो हमारे फॉर्मूला से। अक्षिता दिख नहीं रहा तो आपको यस रिफ्रेश करना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो स्क्वायर जब मैं करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, करेक्ट, रूट और वो हट जाए कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 + x²/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 + x²/2। अंडरस्टूड, ऐसा हो गया ये, गुड गुड वर्क सो फार। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई एलसीएम वगैरह लिया अगर आपने, तो ये क्या करेगा पता है आपको, 1 ये हो जाएगा 2 - 1 + x²/2 और रूट के अंदर ये भी /2 रहेगा, एलसीएम लिया आपने, इनटू यहाँ पे भी 1/√2 बाहर आएगा बच्चों ना, 1/√2 बाहर आएगा, और क्या रहेगा डिफरेंशिएशन किसका, रूट ऑफ 1 + x², तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 + x²। राइट, आई होप दिख रहा है ना सबको, हाँ सबको दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ मैं चीजों को, ठीक है। तो सर क्या था, 1 ये रूट के अंदर था 2 - 1 + x²/2 इंटू यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या था 1/x²/2, ऐसा रहेगा ये, गॉट इट। अब मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद नहीं समझा तो वापस देखेंगे। अब इसके बाद सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ऐसा स्टेप था हमारा, यहाँ तक तो है, कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा 1/रूट के अंदर, आपने इसको सिंप्लीफाई किया 2 - 1 - x² डिवाइड बाय √2, बच्चों इसका भी 1/√2 बाहर ले लिया, तो इट इज नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली रूट ऑफ 1 + x², करेक्ट, ये √2 इस √2 को कैंसिल करेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा 1/√1 - x²। इधर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इधर का डेरिवेटिव कैसे होगा, कौन सा फंक्शन है ये, किस तरह का फंक्शन है ये, दिस इज लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, दिस इज लाइक रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है 1/2√f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, है ना। तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट 1/2√1 + x² डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x², हाँ जिसको मैं 2x लिख सकता हूँ एग्जैक्टली बच्चा, राइट, तो अगर 2x लिख दूं तो मेरा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा, गॉट इट। सो नाउ लास्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों रूट के अंदर है, तो रूट में क्या होगा 1 - x² इंटू 1 + x², राइट, और ऊपर में देखो नीचे 2 भी है, ऊपर में इसका डेरिवेटिव है 2x,
2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4। दिस इज अवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया है? जितनों को नहीं समझ में आया वो नो लिख देंगे। सिद्धि क्या बोल रहे हैं? Sir, in that first step, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ, ठीक है, ओके ओके, है ना, ठीक है, पता नहीं कनेक्शन प्रॉब्लम था क्या था कैसे। ठीक है बच्चों, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ये आपको पता चल गया। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ज्योति आपको इतना समझ में आया बेटा? मतलब जो दो तीन लोग जिनको नहीं समझ में आया, अब देखो यहाँ तक की बात बराबर है। फिर इसके बाद में हमें पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाला पार्ट है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला लगाया आपने 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर यहाँ पे आया, रूट हट गया वो तो स्क्वायर आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स विच इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक की बात बराबर, ओके। इसके बाद मैंने ना सिर्फ इसको एलसीएम करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ बेटा, ओके, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, ऐसे बस एलसीएम निकाला यहाँ पे, इनटू ये बचा है वैसे के वैसे ही रखा है, ठीक, ओके। अब ये आपने सिंप्लीफाई किया कैसे, 2 माइनस 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट 2। और यहाँ जो 2 है इसको बाहर ले लिया, यहाँ जो 2 है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, तो वो रूट के अंदर इसलिए 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, बस यही करना है। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक भी ठीक। अब ये रूट टू कैंसिल, ऊपर नीचे का, तो जो बचा है बस उसको लिखा है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, हमने कल बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो 1 बाय 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो अंदर है ना उसका डेरिवेटिव, अंदर अंदर आते जाना है। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव पता है मुझे, 1 बाय 2 रूट है, तो 1 बाय 2 रूट लिखा, इंटू फिर अंदर का डेरिवेटिव, और अंदर का डेरिवेटिव मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव इज 2x। गॉट इट। और फिर उसके बाद 2 और 2 कैंसिल किया, और जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर दिया, वी गॉट आवर आंसर। आप समझे ज्योति? जितने लोगों को पहले नहीं समझा था पीयू, अब समझे आप? ओके, या दिव्या, गुड। बस आप ध्यान दोगे ना, जब मैं पहले बार करा रहा हूँ तभी आपको समझ जाएगा, बस ध्यान दीजिए। अभी तो पिक्चर चालू हुई है बच्चों, ये ट्रेलर है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, लिखते रहिए फटाफट मेरे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos cube of cos inverse of x cube, cos cube of cos inverse of x cube। क्या सोचते हो, एक सेकेंड लो और देखो आंसर करके क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट, यू कैन टेक अ मिनट एंड ट्राई इट आउट बच्चों। यस, है ना, थोड़ा सिंपल रख सकते हैं इसको, सही बोल रहे हो बेटा। तो इसको y अगर किया मैंने, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, अगर y अगर किया तो आई कैन राइट इट एज cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ठीक है, और फिर इसका पूरा क्यूब, cos क्यूब ऐसा दिया ना आपको, दिस ऑल गिवन टू अस, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट भाई। cos क्यूब है तो इसको मैं cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ठीक है, और इस पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ ना, ऐसा कर सकता हूँ मैं। समझ रहे हो क्या किया मैंने, cos क्यूब है तो ये पावर 3 हम बाहर ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और अब cos और cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बचा,
x क्यूब का पावर 3, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी क्या है? cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज x. वैसी ही बात हो रही है, ठीक है. तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करके देखो कितना इजी हो गया. तो y विल बी इक्वल टू x पावर 9. y क्या हुआ? सिंपली x पावर 9. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान हो गया, 9x पावर 8. वेरी 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 क्यूईडी, राइट? ऐसा हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, करेक्ट है ना. वो जो पावर 3 है उसको बाहर ले लिया, cos और cos इनवर्स क्या हो गए? कट हो गए. अब बड़े आराम से हमने, है ना, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया इसको, समझे? यस, x पावर n वाला फॉर्मूला हो गया. यस हिमानी, गुड. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कहाँ है देखो और पिक करते चलो. टेक्स्ट बुक में 9th नंबर पे है, या नंबरिंग दिख रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, उसका 9th. डन. आगे नेक्स्ट इस पे चले. ओके, नेक्स्ट 7th का थर्ड. लेट्स बिगिन विद 7th का थर्ड. बच्चों आगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं. तो स्टेप नंबर 1, y इक्वल टू लिख देंगे क्वेश्चन को. जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में y लिख देंगे. 1 प्लस cos x बाई 2 ऐसा आएगा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? यूजिंग कौन सा फॉर्मूला है? हमने लिखा है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है. यस, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे. यूजिंग 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. यस बेटा, इनको पता नहीं है ना, वो ये फॉर्मूला क्या करेंगे? मार्जिन के ऊपर लिखेंगे. जिन्हें भी ये पता नहीं है प्लीज मार्जिन के ऊपर लिखेगा फॉर्मूला. 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो बस वो यहाँ रखेंगे. तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस cos x कहाँ पे आएगा? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2. 2 और 2 कैंसिल, एग्जैक्टली, वेरी नाइस. y विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट में है cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2. तो बेटा स्क्वायर और रूट भी कैंसिल है ना, स्क्वायर और रूट भी कैंसिल, तो क्या बचेगा? cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x बाय 2. तो बेटा वही डिफरेंशिएशन कम और सिंप्लीफिकेशन ज्यादा. cos इनवर्स और cos भी चला गया, हमारा y क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ x बाय 2 बचा. तो देयरफॉर अब डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो आंसर क्या है मेरा? 1 बाय 2. डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2. तो आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन तो कुछ करना ही नहीं पड़ा. इट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. समझ में आई सबको स्टेप्स? इज एवरीवन गेटिंग द स्टेप्स ओवर हियर? यस, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, मोस्टली सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. ओके बच्चों, लिखते रहो. ऐसा कोई है बच्चा जो नहीं समझ पा रहा है? अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो वो अलग बात है ना. जो नहीं समझ पा रहा है वो नो लिखेगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा. और राइट, बट अगर फॉर्मूले याद है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यस, और साथ साथ में लिख रहे हैं ना सब बच्चे? साथ साथ में सॉल्व करना. सिर्फ देखो नहीं, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आएगी, सॉल्व करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस. जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ में आप भी सॉल्व करो. धीरे धीरे कर रहा हूं मैं ऑलरेडी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. निपुण एक बार प्लीज, यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं ना, ये देखो ब्लू में जो लिखा है मैंने, ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो फॉर्मूला लगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, नीचे 2 था तो 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा. फिर देखो अगला स्टेप, रेड कलर में जो स्टेप है, cos इनवर्स ऑफ रूट cos स्क्वायर. तो स्क्वायर और रूट हट गया, तो cos इनवर्स ऑफ cos x बाय 2, तो इनवर्स और cos भी हट गया. तो y क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ x बाय 2 हो गया. अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है. व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? कोसेक इनवर्स ऑफ. तो यहाँ पहला स्टेप होगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया.
बहुत अच्छे, फॉर्मूला बहुत जल्दी समझ गया आपको। तो वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला हियर, क्या, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2x है, थीटा की जगह क्या है, 2x है। तो इस केस में y विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय cos 3 थीटा, थीटा की जगह क्या है बेटा, 2x है, करेक्ट। ठीक है बेटा, कौन पूछ रहा है मुझे, ज्योति। ज्योति वही क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आप सेकंड पूछ रहे हो ना, इसके जैसा ही क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बेटा, यहां से एग्जैक्टली सेम है, प्लीज देखिएगा। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 6x, देखो है ना ज्योति, एकदम सेम क्वेश्चन। सेकंड में भी वही है, कोसेक इनवर्स ऑफ, है ना। यस और नो, फटाफट यस और नो बोलो ज्योति। हाँ, अब मैं क्या करूंगा बच्चा पार्टी, ऊपर में लेके सेक हो जाएगा ना, कोसेक इनवर्स ऑफ ये सेक 6x हो जाएगा। अब बाहर अगर कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी क्या करना है, हमें कोसेक इनवर्स लाना है। कैसे लेके आएंगे, इसको हम लिखेंगे कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6x। समझ गए, समझ गए हो क्या मोनाली, रिफ्रेश करो अगर नहीं दिख रहा है तो। समझ रहे हो क्या, बाहर कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कोसेक इनवर्स लाना है। कैसे लाया मैंने कोसेक इनवर्स, समझ रहे हो, राइट, वेरी नाइस श्रेयोशी। तो अब कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल करेंगे तो y क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 6x, पाई बाय 2 माइनस 6x। सो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब डिफरेंशिएशन की बारी। तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा, ओके, और माइनस 6 का क्या होगा, -6। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। सब लोग समझो, ज्योति आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा आपका सिमिलरली। ये कौन है, नरेंद्र भाई, क्या बोलना बेटा आपको। यार ये मिट क्यों रहा है मुझे पता नहीं यार, देखो ना बार बार मिट रहा है ये स्टेप्स, व्हाट कैन आई डू बेटा इसके लिए। आंसर हमेशा इतना छोटा ही है वरुण, यस सिद्धि रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए है ना। सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज किया, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा की जगह 2x है, तो cos 3 इंटू 2x, cos 6x हो गया, ऊपर गया sec 6x, लेकिन बाहर कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कोसेक आना चाहिए, और वो कैसे आएगा, कोसेक 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस, बस हो गया खत्म, पाई बाय 2 माइनस 6x। 2 मार्क्स नहीं बेटा, ये तो ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगर आपको समझ में आ गया ना लॉजिक, तो अब तो बहुत फास्ट हो जाएगा सब, अभी 15-20 मिनट में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर cos 7x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 7x। कितने लोगों को ये फॉर्मूले याद है, बताइए कौन कौन से फॉर्मूले। क्या मैं cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मैं cos थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ, पता है ना फॉर्मूला। साथ साथ में 1 प्लस साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। हमने अभी अभी देखा था कुछ फॉर्मूलेस, राइट। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस, यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। जिनको पता नहीं है प्लीज है ना, राइट डाउन द फॉर्मूलाज प्रॉपरली। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, आप अपनी बुक में ऊपर लिख लीजिए मार्जिन के ऊपर। लेट्स अप्लाई हियर नाउ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा की जगह 7x है, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर ऑफ 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 7x बाय 2, और नीचे नीचे इट विल बी cos ऑफ 7x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट, आर यू ऑल गेटिंग द रेड वाला स्टेप, पहला स्टेप सबको समझ में आया। ओके अनुराग यार दिख नहीं रहा है, अगर ये सारा बात है तो रिफ्रेश करो यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका।
रिफ्रेश करो बेटा आपका स्क्रीन, है ना। ऐसा कुछ मेरे तरफ से प्रॉब्लम है क्या पता नहीं, सभी को दिख नहीं रहा, ऐसा हो रहा हो तो फिर मेरे तरफ प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। श्रेयोशी कह रही है दिख रहा है, देखो, है ना। पांडे जी भी कह रहे दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इसके बाद क्या, तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो हम ऊपर में क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2 इंटू कॉस ऑफ 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2। समझे आप सब लोग। और नीचे में क्या, कॉस ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं सबको पार्टी। ये एक कट कर देगा, एक कट हो जाएगा। कॉस ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2, एक जो है ऊपर नीचे का कैंसिल हो गया। तो क्या बचा फिर अब, तो इट इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos of 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2 डिवाइड बाय cos of 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2। ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, अब व्हाट शुड आई डू, डिवाइड बाय cos वाला टर्म, है ना। इससे क्या होगा सर, देखिए, अगर मैं डिवाइड बाय cos करता हूं तो क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, नीचे प्लस है, करेक्ट, है ना। डिवाइड किया cos 7x/2 से तो क्या होगा बेटा, 1 माइनस ये बन गया tan ऑफ 7x/2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 7x/2। समझ रहा है सबको। डिवाइड बाय कोसाइन किया है हमने, और डिवाइड बाय क्या किया है, कोसाइन। तो cos बाय cos तो 1 हो गया, और sin बाय cos क्या हो गया, tan हो गया। गॉट इट बच्चा लोग। एंड इट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस 7x/2। आपको पता है ये फॉर्मूला है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। यस, cos 2x का फॉर्मूला नहीं है ज्योति, ज्योति cos 2 का कब होता है, जब tan स्क्वायर होता, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई हो गया हमारा, tan इनवर्स और tan चला गया बेटा, तो π/4 माइनस 7x/2, ये हमारा y हो गया सिंप्लीफाई। सो बस अब डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो माइनस 7/2। तो डिफरेंशिएशन का आंसर जो है ना बड़ा सिंपल हो जाता है, इट इज -7/2। किस किस को नहीं समझा, नो लिख दीजिए। जो जो चाहता है रिपीट, वो चेहरा खराब कर दीजिए अपना, और जिनको समझ में आ गया वो सही कर दीजिए सब। ओके, चलो एक बार रिपीट बनता है फिर तो, है ना। यस, देखो देखो आप लोग ध्यान दो बस, है ना। आप लोग, मैं जो जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, आपको समझ ही आ जाएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। तो मुझे ये हिंट मिल गया कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan मिलाना है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan मिलाना है, ठीक है, ये हमारा है। तो मैंने फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इज रिटन एज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो cos 7x को मैंने ऊपर में लिखा cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, और वैसे ही जो नीचे 1 प्लस साइन 7x है उसको मैंने लिख दिया cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर सबको, ठीक है। अब ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिखा है, राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे तो ऑलरेडी ए प्लस बी का स्क्वायर था, तो एक टर्म क्या हुई, कैंसिल हो गई, एक टर्म कैंसिल हो गई। जैसे ही एक टर्म कैंसिल हो गई, जो बचा था हमने वो लिख दिया, तो वो है tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2 डिवाइड बाय वही चीज प्लस। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में सारी चीजें ना बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अच्छे स्टेप्स है। वो क्या है, बहुत अच्छे स्टेप्स, डिवाइड बाय cos ऑफ 7x/2। तो जब आप डिवाइड बाय cos ऑफ 7x/2 करोगे, तो देखो ये cos ऑलरेडी था, इसको आपने डिवाइड किया तो ये 1 बन गया। ये साइन है, इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, tan बन गया, राइट। वैसे नीचे भी 1 प्लस tan आ गया, ठीक है। अब प्रसाद जी ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, 1 प्लस tan
और 1 माइनस tan अगर रेशियो में है, जैसे 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan है, दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो वैसे ही होगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है, थीटा की जगह यहाँ क्या है 7x/2 है। समझे पप्पू प्रसाद? ठीक है, अब tan इनवर्स और tan चला गया बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस 7x/2 और इसका डिफरेंशिएशन। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब बस आखिरी स्टेप में डेरिवेटिव लेना है। तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, इधर आ गया -7/2। दिस इज अवर आंसर। तो ठीक है, इनवर्स में ना यही बात है कि सिंप्लीफाई बहुत करना पड़ता है, बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ओके बच्चों, लिख लिया सबने? इज इट डन ऑल ऑफ यू? एक बेटा 10 मिनट और करेंगे ना, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ना। ये एक बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, मुझे काफी पसंद है टाइप। देखिए हम लर्न करते हैं इस टाइप को। यस, देखो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41। बच्चों पहला हिंट ये है, पहला हिंट ये है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन में लाना है, ताकि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाए, कट हो जाए। ये पहला हिंट होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। अगर अब अपने देखे ये जो कांस्टेंट नंबर्स है कौन कौन से हैं, 4 5 41। अगर 4 5 41 देख रहे हो ना, 4 5 41 देख रहे हो ना, तो भाई ये एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। 4 5 और हाइपोटेनस हो गया रूट ऑफ 41। सही बोल रहा हूँ बच्चा लोग? पाइथागोरस लग सकता है ना 4 5 41 में, रूट 41 में, है ना? समझ में आ रही है बात? इसको यूज करो, अब इसको क्या करो, यूज करो। लेट से इस एंगल को हम एंगल ए कहेंगे, राइट? तो अब पाइथागोरस थ्योरम सिद्धि, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो वैसे ही हो रहा है। तो ये नंबर्स जो है ना, ये बड़े अच्छे नंबर्स है, 4 5, इनके सबके स्क्वायर्स देखो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर। गॉट इट? यस, है ना? तो अब यहां से देखा आपने, तो अगर मैं यहां से cos से निकालता, तो cos से क्या होता बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। वैसे साइन ए क्या होता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। समझ गए, है ना? तो ये सारा समझ गया हमको, ये फिगर बना के साइड में दिखा देने का। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 41 साइन x, अलग अलग कर रहा हूं, 5 बाय रूट 41 cos x। समझ गया आपको ये बात? ये क्या किया मैंने, सिर्फ सेपरेट किए टर्म्स को। अब 4 बाय 41 को हम क्या लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, दिस विल बी cos a sin x प्लस sin a cos x। क्या कहता है बच्चा पार्टी, सही कर रहा हूं मैं? हाँ? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, है ना रमशा? ठीक है ना, 4 बाय रूट 41 को मैंने cos a ले लिया, है ना? तो अपने आप 5 बाय रूट 41 क्या हो गया, sin a हो गया। अब बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या हुआ, साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना? ऐसा हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं बच्चों, ऐसा हुआ कि नहीं? करेक्ट, है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, राइट, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो बेटा साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया, साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया, कट हो गया। तो y क्या बचा फिर, तो y क्या बच गया फिर अब, तो देयरफॉर वी हैव हियर y इज इक्वल टू x प्लस a, y इज इक्वल टू x प्लस a। सो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू 1, dy by dx इज इक्वल टू 1। a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, QED। अब किस किस को नहीं समझा है, आप नो लिख दो, है ना? मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा। तो आपका मन होना चाहिए बस सीखने का ना, मैं तो आपको 10 बार सिखा दूं, तो आपको बस, है ना, नहीं आया बोलना है, समझा नहीं है बोलना है ना? कोई बात नहीं है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ना, जितने लोग भी हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है आपको, मैं y इक्वल टू के फॉर्म में लिखा, अलग अलग किया मैंने इसको। हाँ देखो बेटा, है ना, अलग अलग लिख दिया मैंने। तो इसको अलग अलग किया, तो ये क्या, ये पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
अलग अलग किया, 4/√41 sin x प्लस 5/√41 sin x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बाहर साइन इनवर्स है ना, तो मुझे अंदर भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं इसको cos a लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ, cos a। अगर इसको cos a लिखा भी तो एक ट्रायंगल बन सकता है ना हमारा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। cos a क्या होता है, एडजेसेंट हाइपोटेनस, तो थर्ड साइड 5 आ गया, तो साइन a अपने आप में 5/√41 हो जाएगा, तो ये साइन a हो गया। तो हमारा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, cos a sin x प्लस साइन a cos x। कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, ये फॉर्मूला लगा है साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस a। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, तो y कम्स आउट टू बी x प्लस a को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना रमशा, tan इनवर्स वगैरह में लिखा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x का वैल्यू 1 हो गया और a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डेरिवेटिव 0। आंसर छोटा है, यस, इतने ही छोटे होते हैं इसके आंसर। अब समझे बेटा, जितने लोगों ने रिपीट कहा था, आप समझ में आया? ठीक है सिद्धि, ठीक है, ओके नाइस, गुड। लिख रहे हो ना साथ साथ में, ओके लिख रहे हो, करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट करें अब इस क्वेश्चन को, अब तो समझ में आ गया स्टेप्स क्या है। बस बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या करना है, कॉस लाना है। 3/5 cos 3x माइनस 4/5 sin 3x। ओके, अब बताओ मुझे, अब बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos लाना है, तो cos का फॉर्मूला कैसा होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा होता है ना। तो मतलब मैं 3/5 को क्या कहूंगा, लेट 3/5 इक्वल टू cos a। ओके, तो अपने आप 4/5 भी क्या होगा, sin a होगा। आप चाहे तो ऐसे ट्रायंगल दिखा सकते हो, है ना, 3 5 4, समझ गए, और ये एंगल है। आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये, है ना, शायद अब तो पक्का ही समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे, और इजी भी लग रहा होगा अभी। तो cos इनवर्स ऑफ, सर ये हो गया cos a cos 3x माइनस sin a sin 3x। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a प्लस b, मतलब a प्लस 3x का। तो बेटा cos इनवर्स और cos कैंसिल, तो y क्या आ गया, a प्लस 3x। सिंप्लीफाई हो गया, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 3। वी आर डन। क्या कहते हो, इस बार तो पक्का वेरी क्यूईडी है ना, क्यूईडी भाई साहब, सभी को लगा ना क्यूईडी, यस। तो देखो मतलब वहां यहाँ पे एक्सरसाइज में है, अगर आप पेज नंबर देख रहे हो 30, तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं दो दो क्वेश्चन करा के आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, यू कैन डू टू मोर क्वेश्चन, या मैंने जैसे कहा जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने इनफ है। इसके अलावा आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करो, बहुत है ना, कोई इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्जाम्पल्स कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, आपके पास टाइम है तो करो, नहीं है तो फिर, यस बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, वी डन। ओके, हाँ ब्रेकआउट करे क्या एक, चलो ठीक है एक ब्रेकआउट कर लेते हैं, तो एक ब्रेकआउट करें। आर यू ऑल रेडी फॉर ब्रेकआउट? बहुत सारे बच्चों ने गेस वर्क किया है ना, इसीलिए गलत हुआ है, किया है ना गेस वर्क, आपने सॉल्व नहीं किया। मैजिशियंस ने अच्छा किया भाई, बहुत बढ़िया, इनोवेटर्स ठीक किया है। सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है, शुभांगी, राशिश और रुतिका, बाकियों ने गलत कर दिया, क्योंकि आपने गेस किया है। सच्ची अच्छी बोलो, गेस किया है कि नहीं? अच्छा, आर्क का मतलब कॉस इनवर्स, इनवर्स है वो, भाई सॉल्व करना चाहिए था। देखो क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन दिया था आपको, देखो जो अभी पढ़ा रहा था उसी पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन था कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2। जो पढ़ा रहा था अभी उसी पे था, वैसे ही था। ये क्या हो जाता, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम वही बात सेम, बस अभी कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या होगा,
अंदर भी कॉस साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी आना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आपको समझ में आए 1/√2 तो सर साइन 45 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी कॉस 45 लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो इट इज इक्वल टू नाउ कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स, क्या होगा, a माइनस बी, होगा कि नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही है, अंडरस्टूड। और अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -1, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1, ठीक है। ऐसा ऐसा होगा ये a माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हमारा ऐसा आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों ने 1 किया है इसका आंसर, ठीक है, इस तरह आंसर होगा। गॉट इट, ओके बच्चों, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस बस आखिरी आखिरी के करके अब खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करते हैं कोई। सारे ही क्वेश्चन अलग है वैसे, चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे टाइप का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, सब्स्टिट्यूशन, राइट, x को tan थीटा, राइट, तो उससे क्या होगा देखो, तो y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला है, यस सर, कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, करेक्ट। अब बाहर साइन इनवर्स है बेटा, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो y विल बी इक्वल टू, अब साइन इनवर्स और साइन चला गया बेटा, π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसा आ गया। अब देखो थीटा क्या है, फिर से निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है यहाँ पे, राइट, अब x में लाना पड़ेगा ना, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड नाउ डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करो। ये ब्लू वाला कलर का लाइन समझ में आ रहा है ना सबको, ओके, 2 थीटा था, तो थीटा को फिर से लाना पड़ा हमको, tan इनवर्स ऑफ x है, सब डिफरेंशिएशन, π/2 क्या हुआ, 0, -2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया सबको, एवरीवन क्लियर, राइट, अच्छा है, इजी है। फटाफट फटाफट एक दो क्वेश्चन और देखते बेटा, है ना, जितने लोग हैं मेरे साथ, कंप्लीट करते, एक दो क्वेश्चन करके पूरा एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगा फिर आप लोगों का। बस 5 मिनट और लेंगे, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट सर, ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ e पावर x माइनस 1/e पावर x कर दो इसको, ओके, 1/e पावर x कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e पावर x का स्क्वायर -1 और e पावर x का स्क्वायर +1। अब क्या करूं बताइए, व्हाट शुड आई डू, पुट e पावर x को tan थीटा, इस बार किसको, e पावर x को tan थीटा, समझ में आई बात। तो y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा +1, इज इट ओके, ठीक है। सर ये क्या हो गया पता है आपको, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा हो गया, क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा, राइट, समझ रहे हो क्यों क्यों हुआ माइनस cos 2 थीटा, सब लोग समझ रहे हैं, बच्चा लोग सब लोग समझ रहे हैं, ये है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर चाहिए था फॉर्मूला में, इसलिए। अब एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है प्रॉपर्टी, माइनस cos 2 थीटा है ये, अब क्या करेंगे हम, हाँ, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, है ना, तो इट विल बी नाउ पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा क्या है सर, क्या है थीटा,
बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना? नहीं ना बेटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर होना चाहिए था ना, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ e पावर x। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e पावर x ना। मैं रिपीट करूंगा ना, डोंट वरी, सारी चीजें रिपीट करूंगा, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा आ गया। अब डिफरेंशिएशन करोगे, अब क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। तो अब डेरिवेटिव क्या होगा? y है मेरे पास क्या? पाई माइनस 2। हाँ मैं रुको बेटा, है ना, एक बार रामशा पूरा कंप्लीट करके फिर रिपीट रिपीट देखते हैं। पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या? तो dy बाई डी एक्स, इस पाई का तो जीरो होता है, माइनस 2 1 बाय 1 प्लस e पावर x का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। तो मेरा आंसर हो गया माइनस 2 e पावर x। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा और साथ साथ में कर भी लिया होगा, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं पहला स्टेप, जिनको रिपीट करना था देख लो। पहला स्टेप है 1 बाई ई पावर एक्स लिखा आपने इनको, ठीक है, क्योंकि माइनस है। सिंप्लीफाई किया, ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ई पावर एक्स को टैन थीटा डाला हमने, अब ई पावर एक्स को हमने टैन थीटा डाला। बाय हर्षित, सी यू एट 9:30। 9:30 को सबको याद है ना, क्या है? क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है किसका है? कॉस टू ईटा का है, लेकिन निगेटिव, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर आना चाहिए था, तो इसलिए माइनस कॉस टू ईटा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमें ना ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। cos inverse of minus x is pi minus cos inverse of x. There is property of inverse, तो पाई माइनस करना पड़ा। अभी cos इनवर्स और cos चला गया, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e पावर x। समझ गया अब? अंडरस्टूड बच्चा लोग? गॉट इट? और फिर उसका डेरिवेटिव। ओके, फिर उसका डेरिवेटिव। थोड़ी प्रॉपर्टीज है ना जो हमको देखनी पड़ती है बार बार। चलो, आई होप बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, है ना, बहुत कुछ समझा हम लोगों को। ठीक है, लिख भी लो ये सारा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 1 माइनस tan स्क्वायर चाहिए था, है ना, इसलिए हम माइनस आया, और इस माइनस को हटाने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। ओके, रोकते हैं आज यहीं पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके बच्चों, सो हमने पिछले 1.5 घंटे में भी ट्राइड और किया भी हमने बहुत सारा इस एक्सरसाइज का। ओके, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। हाँ, सेकंड स्लाइड दिखाता हूँ बेटा मैं। सबको समझ आ रही है सारी बातें? कोई अगर कह रहा हो कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो हमेशा पूछ सकते हो, आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। क्वेश्चन बैंक के लिए आपको 9:30 को, है ना, 9:30 को, ठीक है, विल मीट एट 9:30 बच्चा लो। ओके, थ्योरम्स भी करिए। हेलो। बाय बाय। हाँ, चेतन सारे फ्रेंड्स को भी बाय बोल रहा है। यस, बाय फ्रॉम चेतन, बाय फ्रॉम मी। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, है ना, खुश रहो, खाना खाओ आराम से, और फिर वापस मिलो 9:30 को। क्या कहते हो राशिश, बोलो बेटा। हेलो सर, वो बोलो राशिश, दिखाइएगा क्या कह रहे हो? उसके बाद का सर। वो नहीं। चलो, है ना, अच्छा, आई होप आप सबको लेक्चर भी अच्छा लगा हो ना। अच्छा लगा ना लेक्चर? मजा आया आप लोगों को? ठीक है, चलो ना, सी यू अगेन। बाय बाय पंडित जी, बाय बाय एवरीवन। चेतन बाय बेटा, टेक केयर। सेकंड स्लाइड, हाँ लो, ये सेकंड स्लाइड है, ये वाला तबस्सुम कि और इसके बाद वाला। चलो बाय बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।